हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे भूगोल विषय की दैनिक पाठ योजना। सबसे पहले डेट लिख देंगे जिस डेट को अपन ये शिक्षण योजना क्लास में दे रहे हैं। फिर क्लास 9th और कालांश दूसरा विद्यालय का नाम लिख लेंगे। समय जो दूसरा कालांश है उसका समय और 40 मिनट का। संबंध इकाई में ये जो लेसन है 9th क्लास का उस बुक का नाम लिख देंगे, इकाई का समकालीन भारत, और उसका तीसरा लेसन अफवाह प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदी का मैंने लेसन प्लान पहले आपको बता दिया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको देखना है तो। आज बनाएंगे प्रायद्वीपीय नदियों का लेसन प्लान। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य 6 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोध उद्देश्य, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे इधर टीचर का उद्देश्य और इधर छात्रों में उससे क्या अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा वो लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे ज्ञानात्मक का, विद्यार्थियों को भारत के अफवाह प्रायद्वीपीय नदियों की जानकारी देना, जिससे परिवर्तन होगा विद्यार्थियों में कि विद्यार्थी भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों को प्रायद्वीपीय नदी द्रोणियों से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कराना, और इस तरफ लिखेंगे विद्यार्थी भारत की प्रायद्वीपीय नदी द्रोणियों से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध उद्देश्य का पहला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों को भारत की प्रायद्वीपीय नदियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का संश्लेषण व विश्लेषण कर उनकी व्याख्या बताना। इस तरफ लिखेंगे विद्यार्थी प्रायद्वीपीय नदियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का संश्लेषण व विश्लेषण कर व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विभिन्न नदी द्रोणियों से तुलना करना। इस तरफ लिखेंगे विद्यार्थी विभिन्न नदी तंत्रों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आ जाएगा ज्ञानोपयोग उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा व कावेरी नदी द्रोणियों की भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान व महत्वपूर्ण भूमिका को बताना। व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी विभिन्न नदी द्रोणियों के महत्व को जान सकेंगे, और दूसरा पॉइंट विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। नेक्स्ट कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों में प्रायद्वीपीय नदियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों तथा उनकी सीमाओं का अंकन मानचित्र में दर्शाने की कुशलता अर्जित करना, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे अफवाह तंत्र को चार्ट द्वारा समझाना। इससे जो व्यवहारगत परिवर्तन होगा छात्रों में, उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी प्रायद्वीपीय नदियों की सीमाओं का अंकन मानचित्र में दर्शाने की कुशलता प्राप्त कर सकेंगे, और विद्यार्थी अफवाह तंत्र को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट अभिरुच्यात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों में भारत के अफवाह तंत्र के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, और विद्यार्थियों का ध्यान वर्तमान में हो रही नदियों से संबंधित समसामयिक घटनाओं की ओर आकर्षित करना, जिससे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा। विद्यार्थी भारत की नदियों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे और विद्यार्थी नदियों से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे। नेक्स्ट अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों में प्रायद्वीपीय नदियों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना तथा विद्यार्थियों में अध्ययन की आदत का विकास करना। दूसरी तरफ लिखेंगे विद्यार्थी प्रायद्वीपीय नदियों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे और विद्यार्थी अफवाह तंत्र से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का निर्वाह कर सकेंगे। इस प्रकार से ये हमारे 6 उद्देश्य पूरे हो जाएंगे: ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। उद्देश्यों के बाद में लिखेंगे सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे संकेतक, चौक, रंगीन चौक, ग्लोब, रेखा चित्र, मानचित्र, चार्ट एवं अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कथन विधि। आप चाहो तो इसमें एक और ऐड कर सकते हो, प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आ जाएंगे प्रस्तावना के प्रश्न, जिसमें एक तरफ छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरी तरफ छात्र अनुक्रिया। पहला क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि बच्चों बताओ विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो बच्चे बताएंगे एशिया। दूसरा क्वेश्चन करेंगे एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो बच्चे आंसर करेंगे चीन। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे चीन के बाद दूसरा स्थान किस देश का है, तो बच्चे आंसर करेंगे भारत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, नाम बताओ, तो 2 भागों में, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदी द्रोणी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रायद्वीपीय नदी द्रोणी के बारे में आप क्या जानते हो, तो बच्चों को इतना पता नहीं होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा समस्यात्मक प्रश्न।
तो प्रस्तावना के प्रश्न 5 बनते हैं, 5 से कम नहीं बनते, ना ही 5 से ज़्यादा बनाने, 5 ही बनाने। और जहाँ जो आंसर यहाँ पे आता है उसी से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए। फिर उद्देश्य कथन में लिखेंगे छात्रों, आज हम भारत के अफवाह तंत्र के प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण आ जाएगा, जिसमें अध्यापन बिंदु में सबसे पहली नदी द्रोणी लेंगे नर्मदा व तापी द्रोणी। तो अध्यापन बिंदु में लिखेंगे नर्मदा व तापी द्रोणी। उसके विकासात्मक प्रश्न करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? तो बच्चे आंसर करेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी, नर्मदा आदि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नर्मदा व तापी नदियाँ किस राज्य से निकलती है? तो बच्चे आंसर करेंगे मध्य प्रदेश से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नर्मदा व तापी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में बहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नर्मदा व तापी नदी द्रोणी का विस्तार बताइए। तो इतना बच्चों को पता नहीं होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा निरुत्तर। विकासात्मक प्रश्न 4 ही करने या 3 भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। फिर छात्राध्यापिका कथन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अध्यापन बिंदु में नर्मदा द्रोणी लिखेंगे, क्योंकि अपन नर्मदा द्रोणी के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। तो छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। ये पश्चिम की ओर एक ब्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों से ये नदी गहरे गॉर्ज से बहती है तथा जहाँ ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा की सहायक नदियाँ अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती हैं। फिर तापी द्रोणी के बारे में बताएंगे। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होता है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। तापी नर्मदा के समानांतर ब्रंश घाटी में बहती हैं। तो इस प्रकार से हमारा छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। और इस तरफ छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे व महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। फिर श्यामपट्ट सारांश में नर्मदा द्रोणी के सामने नर्मदा द्रोणी के जो मेन पॉइंट है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। तो वही पॉइंट हमें श्यामपट्ट सारांश में लिखने हैं, जैसे उद्गम और जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण और क्षेत्र। और तापी द्रोणी के सामने तापी द्रोणी के जो मेन पॉइंट है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। उद्गम क्षेत्र और पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, नर्मदा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आंसर करेंगे बच्चे मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नर्मदा नदी कौन से प्रपात का निर्माण करती है? तो बच्चे आंसर करेंगे धुआंधार प्रपात का। तीसरा क्वेश्चन करेंगे, नर्मदा द्रोणी कौन से राज्य में विस्तृत है? तो बच्चे आंसर करेंगे मध्य प्रदेश तथा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तापी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बच्चे आंसर करेंगे मध्य प्रदेश की सतपुड़ा श्रृंखला से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तापी की द्रोणी कौन से राज्यों में विस्तृत है? तो बच्चे आंसर करेंगे मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो आंसर करेंगे बच्चे नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, पेरियार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तटीय नदियों की लंबाई कम क्यों है? तो बच्चे आंसर करेंगे अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान संकीर्ण होने के कारण तटीय नदियों की लंबाई कम है। इस तरह से हमारी नर्मदा और तापी द्रोणी का पॉइंट जो अध्यापन बिंदु है वो पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बिंदु लेंगे गोदावरी व महानदी द्रोणी। इनके भी विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? तो बच्चे आंसर करेंगे नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कावेरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, गोदावरी व महानदी किस दिशा में बहती है? तो बच्चे आंसर करेंगे पूर्व दिशा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, गोदावरी व महानदी द्रोणी का विस्तार बताइए। तो बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, तो छात्र क्रिया में लिख देंगे निरुत्तर। फिर छात्राध्यापिका कथन आएगा, जिसमें गोदावरी द्रोणी पहले लेंगे और इसमें लिखेंगे, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा,
प्राहिंता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हमारी गोदावरी द्रोणी का जो अध्यापन है वो पूरा हो जाएगा। और फिर महानदी द्रोणी के बारे में लिखेंगे। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा ये ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवा द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है। फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे व महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इधर श्यामपट्ट सारांश में ब्लैक बोर्ड चिपका देंगे, जिसमें गोदावरी द्रोणी से जो जो मेन पॉइंट है वो इसमें लिख देंगे कि ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, इसका उद्गम क्षेत्र सहायक नदियाँ और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरफ महानदी द्रोणी के बारे में जहाँ पर हमने लिखा है उसके आगे महानदी द्रोणी का श्यामपट्ट सारांश में जो ब्लैक बोर्ड पे मेन पॉइंट होते हैं वो लिख देंगे, इसका उद्गम, लंबाई और क्षेत्र। फिर इन दोनों के बारे में बहुत प्रश्न बच्चों से करेंगे कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो बच्चे आंसर करेंगे गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गोदावरी का उद्गम स्थल कौन सा है, बच्चे आंसर करेंगे महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से। तीसरा क्वेश्चन करेंगे गोदावरी की लंबाई कितनी है, तो बच्चे आंसर करेंगे 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गोदावरी की द्रोणी किन राज्यों में विस्तृत है, तो बच्चे आंसर करेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो बच्चे आंसर करेंगे वर्धा, पुन्ना, प्राहिंता, मांजरा, वेनगंगा आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो बच्चे आंसर करेंगे गोदावरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि। नेक्स्ट महानदी की लंबाई कितनी है, तो 860 किलोमीटर। नेक्स्ट महानदी की द्रोणी किन राज्यों में विस्तृत है, छात्र क्रिया में लिखेंगे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि गोदावरी व महानदी अंत में कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से बहुत प्रश्न आप चाहे तो 10, 8, 7, 12, 15 वो जितनी आपकी इच्छा उस हिसाब से कर सकते हो। और विकासात्मक प्रश्न 4 या 3 ही करने, इससे ज़्यादा या कम नहीं करने। नर्मदा, तापी, गोदावरी और महानदी द्रोणी के बाद में तीसरा पॉइंट लेंगे, यानी कि तीसरा अध्यापन बिंदु लेंगे कृष्णा व कावेरी द्रोणी। इसमें भी विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन करेंगे प्रायद्वीपीय भारत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। दूसरा क्वेश्चन प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ कहाँ गिरती है, तो छात्र क्रिया में बंगाल की खाड़ी में। तीसरा क्वेश्चन कृष्णा तथा कावेरी नदियाँ किस घाट से निकलती है, तो आंसर आएगा पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णा व कावेरी द्रोणी किन नदियों से मिलकर बनी है, तो छात्र क्रिया में निरुत्तर। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया में कृष्णा द्रोणी के बारे में लिखेंगे। अध्यापन बिंदु में कृष्णा द्रोणी लिखेंगे और उसके बाद में छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी तथा भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हैं। फिर कावेरी द्रोणी में लिखेंगे कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती हैं तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे व महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट सारांश में कृष्णा द्रोणी के सामने कृष्णा द्रोणी के जो मेन पॉइंट है वो लिख लेंगे, उद्गम, लंबाई, सहायक नदियाँ और क्षेत्र। और कावेरी द्रोणी के सामने कावेरी द्रोणी की जो मेन पॉइंट है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, उद्गम, लंबाई, सहायक नदियाँ और क्षेत्र। फिर इस अध्यापन बिंदु से संबंधित बच्चों से बहुत प्रश्न किए जाएंगे, जिसमें पहला कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो छात्र क्रिया में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकटवर्ती स्रोत से। दूसरा क्वेश्चन कृष्णा की लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो आंसर आएगा तुंगभद्रा,
कोयना, घाटप्रभा, मुसी और भीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी किन राज्यों में विस्तृत है? महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में। फिर क्वेश्चन करेंगे, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी द्रोणी किन राज्यों में विस्तृत है? तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, कृष्णा व कावेरी अंत में कहाँ जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ये सब होने के बाद में श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री में ये वाला मैप लगा देंगे और बच्चों को इनसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पे सहायक सामग्री में हमें ये वाला मैप लगाना है, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इस तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब का सागर, और ये विंध्याचल पर्वत, और ये सतपुड़ा की श्रृंखला, और ये जो बीच में है ये कर्क रेखा, यहाँ से ये माही जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, विंध्याचल पर्वत के पास से नर्मदा, सतपुड़ा श्रृंखला से तापी, यहाँ से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी का उद्गम होता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रकार से ये मैप यहाँ पे लगा देंगे सहायक सामग्री में, और फिर सारे टॉपिक से रिलेटेड 2-2 क्वेश्चन बच्चों से करेंगे, जिससे उनका मूल्यांकन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, नर्मदा व तापी नदियाँ कहाँ से प्रवाहित होती है? नेक्स्ट, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताइए। उसके बाद में 4th क्वेश्चन करेंगे, महानदी द्रोणी किन राज्यों में विस्तृत है? नेक्स्ट, कृष्णा व कावेरी की सहायक नदियाँ कौन सी है? दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? और नर्मदा नदी कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है? ताकि बच्चों को सारे आंसर क्लियर हो सके। फिर होमवर्क में दे देंगे कि संक्षिप्त में बताइए, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना है। नर्मदा द्रोणी, तापी द्रोणी, गोदावरी द्रोणी, महानदी द्रोणी, कृष्णा द्रोणी और कावेरी द्रोणी। परिवीक्षण पृष्ठ में क्रम संख्या 2 लगा देंगे, क्योंकि पहले मैंने एक अफवाह तंत्र वाला जिसमें हिमालय की नदियों वाला लेसन बना दिया है। और यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे क्लास 9 विषय भूगोल, और प्रकरण में लिखेंगे अफवाह तंत्र प्रायद्वीपीय नदियाँ। फिर क्रम से लिख देंगे 6 जिसके बारे में हमने अध्ययन कराया है, और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट टीचर है उनके सिग्नेचर आ जाएंगे, और उनको जो भी टिप्पणी लिखनी है वो आपके बारे में लिख लेंगे। इस प्रकार से हमारी ये लेसन प्लान बन जाएगा। आई होप आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।